हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, पेरीमीटर एंड एरिया से जहाँ पे पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये एक क्वेश्चन था पिछले सेशन में जो हम कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करना है बच्चों हमें। यहाँ पे इसको समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है और फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है और उसका एरिया भी दिया हुआ है। एरिया कितना है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका बेस AB गिवन है। क्या है? बेस AB गिवन है 35 सेंटीमीटर और दूसरा बेस AD गिवन है। आपको DL और BM निकालने हैं। ठीक है, DL और BM को फाइंड आउट करना है विद हेल्प ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर कंप्लीट किया होगा। क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होने वाला है ये। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है? बेस बेस ऑफ पैरेललोग्राम। बेस ऑफ पैरेललोग्राम BC गिवन है इज इक्वल टू 35। बेस ऑफ पैरेललोग्राम BC कितना है? 35 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है? ABCD पैरेललोग्राम का एरिया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, we know that area of a पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया? बेस इंटू GST, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट क्या है? ठीक है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ये है DL एंड BM, ये दो हाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एरिया ये है तो मुझे पता है देयरफॉर बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस हमें गिवन है, कितना गिवन है बेस? AB, यहाँ पे बेस AB गिवन है, ये BC नहीं होगा, AB होगा। बेस AB इंटू हाइट कितनी है? अगर बेस AB है तो हाइट ये कंसिडर करेंगे हम DL। ठीक है, इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो बेस की वैल्यू है 35 वो लिख देंगे, DL की वैल्यू आ जाएगी। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं इसको।
तो ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है, ठीक है, कौन सी वैल्यू, ए बी की वैल्यू रखनी है ना। हमें क्या चाहिए, हमें डीएल चाहिए, यही पूछा है ना, डीएल एंड बीएम आपको निकालना है। मुझे पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस है आपका यहाँ पे ए बी और हाइट है डीएल, एरिया आपको गिवन है। नोट कर लिया सबने, किसी को कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से समझना, ए बी की वैल्यू रख देंगे 35 सेंटीमीटर इंटू डी एल हमें निकालना है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो डी एल क्या आ जाएगा 1470 अपॉन 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है, ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम कैंसल आउट करेंगे, 5 से इसको कैंसल आउट कर लीजिए। सबसे पहले कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल आउट करें, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, 4 बच गए, 7 हमने यहां से ले लिया, तो कितना हो गया, 5 9 जा 45, 2 बच गए, 5 4 जा 294। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, 294/7 सेंटीमीटर। इससे ये कैंसिल आउट करें, कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 7 2 जा, और ये आ जाएगा डी एल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमारा एक यहाँ पे बेस आ गया है, डीएल की वैल्यू आ गई, बीएम की अभी निकालनी बाकी है। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ बच्चों आपको कैलकुलेशन का। देखिए दूसरा तरीका ये है, आप डायरेक्टली भी भाग कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1470 है, इसको 35 से भाग करिए, ठीक है, 35 से भाग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें अभी तो पता है कि 4 से ये क्या जा रहा है ना। अगर नहीं होता तो ट्रिक ये है डिवाइड करने की, अगर बड़े नंबर से हमें भाग करना है कोई नंबर, तो देखिए इसका पहला लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर लीजिए, क्या है 3 है, और यहां से अगर फर्स्ट नंबर लेंगे 1 है, तो ये 1 3 से छोटा, इसीलिए कोई बात नहीं बन पाएगी, इसीलिए हम यहाँ पे पहले 2 डिजिट्स लेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट्स कितने हुए, 14 हुए। अब 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12 होता है, एंड 3 5 जा 15 होता है। तो इससे जस्ट छोटा होना चाहिए, 3 5 जा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इस 14 से जस्ट छोटा नंबर लेंगे, वो 4 पे जा रहा है। तो हो सकता है ये 35 4 टाइम्स ही जा रहा हो, तो फिर हमें 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, 4 5 कितना होता है 30, ठीक है। कितना बच गया, 4 5 20, 2 बच गया, 4 3 12 और 2 14, ये आ गया। और फिर ये हमने यहाँ पे उतार लिया, तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे, है ना। और 0 हमने यहाँ पे उतार लिया, कितना हो गया 2 जा 70, और ये यहाँ पे 42 आंसर आ गया। एनीवे आप करेंगे तो आंसर यही आएगा आपका, ठीक है, 42। डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए या कैंसिल आउट करके कर लेंगे। अब इसके बाद अगेन हमें पता है बेस ऑफ पैरेललोग्राम, और बेस इस केस में क्या है, वापस से चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बेस ये भी दिया है एडी, जो कि है 49 सेंटीमीटर, लिख लेंगे एडी 49 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बच्चों आपका ये, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब ये अगर बेस है तो इस केस में हाइट ये होगी, होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर देंगे बेस इंटू हाइट 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे पता है बेस यहाँ पे कितना है, एडी है, और हाइट कितनी है, बीएम है।
तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है BM की वैल्यू। ठीक है, BM की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहीं पे कर सकते हैं इसको हम सॉल्व आगे। तो मुझे पता है AD कितना है, AD है 49 इंटू BM इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, AD की वैल्यू बिल्कुल 49 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे BM निकाल लेंगे आप, कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 49 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से ये कट गया, तो ये 7 7 जा कितना हो गया 49, और ये 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और ये 0, फिर 7 से गया 7 या 21, ये 30 आ गया। तो BM इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दस BM इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और क्या है DL इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये नोट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम करने वाले हैं अब। ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। ठीक है, जो ट्रायंगल ABC है आपके पास, वो एंगल A पे राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण बना रहा भाई A पे, ये रहा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से मेंशन करूं, इस तरह से लिखूं कि ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, AC आपका 12 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 13 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने रोटेट कर दिया, घुमा दिया, इसको घुमा के ऐसे ले आया। ठीक है, और एक आपको वर्टेक्स A से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रखा है। ठीक है, तो अब क्या बोला है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये AD जो है BC के परपेंडिकुलर है, ये रहा AD, यहाँ पे D लिख दीजिए। तो AD BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब AB आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, BC 13 सेंटीमीटर है, AC है आपको 12 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहला काम आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, उसके बाद ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ AD। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट करेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, AB is equal to 5 सेंटीमीटर, AC is equal to 12 सेंटीमीटर, BC is equal to 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इस केस में इस ट्रायंगल में यहाँ पे बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सी होगी। देखिए यहाँ पे ये अगर बेस है तो ये हाइट हो जाएगी, तो बेस है यहाँ पे AB 5 सेंटीमीटर, हाइट AC ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बेस और हाइट हमें पता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो हाफ बेस यानी AB 1/2 AB इंटू AC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 आ जाएगा, यानी 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नोट करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया बच्चों यहाँ तक। आगे देखिए क्या है, इन ट्रायंगल ABC दोबारा से देखते हैं, है ना। इस ट्रायंगल को दोबारा से समझते हैं। अब देखिए एक तो बेस हमारा ये था, इसको बेस माना था और इसको हाइट मानी थी, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के। तो मैंने बताया आपको कि बेस हम एक ट्रायंगल में तीनों साइड में से किसी को मान सकते हैं। अगर हमें इसको बेस मानना है तो इस वर्टेक्स से हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये हाइट हो जाएगी इसकी। अगर इसको बेस मान लिया तो ये हाइट हो जाएगी। तो दो साइड का तो समझ में आ गया, इसको बेस माना तो ये हाइट हो गई, इसको बेस माना तो ये वाली हाइट हो गई। लेकिन अगर BC को बेस माना, ठीक है, तो इफ BC इज बेस देन AD इज हाइट। तो हाइट क्या होगी, इसकी हाइट AD हो जाएगी, क्योंकि वर्टेक्स A से D पे ये परपेंडिकुलर पर। समझ में आ गया। तो अब इसी चीज का यूज करेंगे हम इन ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस, क्या बोला मैंने अभी, देखिए दोबारा से देख लीजिए। BC अगर बेस है तो AD हाइट होगी, है। तो अगर BC बेस है तो AD क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया हमने अभी निकाला था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ बेस BC कितना है 13 सेंटीमीटर है। AD हमें नहीं पता, AD फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2/13 आ गया सेंटीमीटर, ये कट गया आपस में, इज इक्वल टू AD। तो AD क्या आ गया, AD इज इक्वल टू 60/13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं। 13 इंटू 4 13 चौके 52, ठीक है। कितने बच गए 8, फिर जीरो हमने उतार लिया। 13 इंटू 6 78, 2 बच गया। तो ये आ जाएगा आपका AD, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं।
या फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।